नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आईपीएल का जो शुरुआत होने वाली है थोड़ी देर में हो जाएगी, ज्यादा इंतजार आपसे करवाएंगे नहीं। इंडिया का त्योहार बोला जाता है इस टूर्नामेंट को, और बोला भी क्यों ना जाए, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है और हम प्राउड फील करते हैं कि इंडिया की लीग है ये। आईपीएल 2025 आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच में पहला मैच होगा, कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। अलीशा मेरे साथ है। सबसे पहली चीज, बॉलीवुड पसंद है या क्रिकेट? झूठ नहीं बोलूंगी, बॉलीवुड। मतलब किंग खान की टीम है इसमें, केकेआर की, इसीलिए मैंने कहा। और विराट कोहली सामने होंगे। हाँ। तो विराट कोहली की टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हो या बादशाह? देखिए, अगर उम्मीद तो करती हूँ कि इस बार आरसीबी जीत जाए, क्योंकि एक बार भी आरसीबी अभी तो तक नहीं हो। नहीं, आरसीबी अभी तक ट्रॉफी नहीं ले पाई है। लेकिन कांटे की टक्कर इस बार देखी जाएगी, क्योंकि केकेआर के सामने आरसीबी होगी और आरसीबी के सामने केकेआर। केकेआर जो है अब तक 3 ट्रॉफी जो है अपने नाम कर चुकी है, लेकिन आरसीबी कहीं ना कहीं फाइनल में पहुंचकर फिसड्डी रह जाती है। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार शायद आरसीबी जीत जाए। बिल्कुल, और 7 या 8 बार प्लेऑफ में पहुंची है, 3 बार फाइनल में पहुंची है आरसीबी की टीम। और केकेआर दो चीज जो साथ में है इनके, पिछली बार की चैंपियन है, लेकिन वो कप्तान नहीं है ना जिन्होंने चैंपियन बनाया, यानी कि श्रेयस अय्यर वो पंजाब चले गए हैं, अजिंक्य रहाणे यहां पर है। लेकिन आरसीबी ने भी एक बोल्ड मूव खेला है और रजत पाटीदार को अपनी टीम का कप्तान बनाया है। सबसे पहले ईडन गार्डन में ये मैच होगा, खुद शाहरुख खान वहां मौजूद रहेंगे। केकेआर अपने घर पे खेल रहा है, पिछली बार की चैंपियन है। आरसीबी इतना अच्छा, हमेशा से इतिहास देख लीजिए, स्टार्ट इतना अच्छा करता नहीं है। क्या लग रहा है आज विराट कोहली के बारे में बता दीजिए, अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आ रहे हैं। अरे, विराट कोहली के लिए जो कुछ कहा जाए उतना कम है। विराट कोहली की शक्ल देखते ना एक एनर्जेटिक फील होता है कि बस ठीक है, अब तो आ गए हैं मैदान में, तो चक्के छक्के सब कर देंगे, सब बवाल मचा देंगे। लेकिन एंड में आके ना हो क्या जाता है लक्ष्य जी, ये तो बताइए। दबाव और बात, लेकिन इस बार दबाव नहीं है। लेकिन क्या इस बार जीत पाएगी, सबसे बड़ा सवाल दबाव यही है। पिछली बार भी नहीं था, उससे पहले भी नहीं था, कप्तानी तो बहुत पहले छोड़ दी थी। हाँ। लेकिन क्रिकेट तभी तो कहते हैं ना कि टीम गेम है, अकेला बंदा अगर कोई जिता सकता तो फिर तो बाकी की पंजाब भी जीत जाती, एलएसजी भी जीत जाती, दिल्ली की टीम भी जीत जाती। लेकिन सबसे पहली चीज की जो केकेआर के बारे में सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। अजिंक्य रहाणे, अब बूढ़ा शेर उनको बोला जा रहा है, क्योंकि एक बार तो कोई इनको खरीद भी नहीं रहा था, लेकिन अय्यर के जाने के बाद केकेआर ने इनको खरीदा भी, कप्तान भी बनाया, और सुनील नरेन उनके पास है, आंद्रे रसेल उनके पास है, बड़े से बड़े नाम देख लीजिए, क्विंटन डिकॉक भी आ गए हैं। आप सच सच ये बताना कि सबसे पहले तो मौसम के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि वेदर अपडेट दे दो, क्योंकि हर तरफ यही बातचीत चल रही है, बारिश बारिश बारिश, कि वहां पर अभी बारिश है कि नहीं है। वेदर फोरकास्ट ऑरेंज अलर्ट कर दिया है वहां पे फिलहाल। अब देख लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको, मतलब बुरी खबर तो मैं भी देता आपको, लेकिन डायरेक्ट मुंह पर बुरी खबर ऐसे दी जाती है। और ये बात सच है कि ऑरेंज अलर्ट दे दिया गया है, मैच होगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। 70% तक मैच धुलने की उम्मीद की जा रही है, यानी कि बारिश आने की उम्मीद है। तो अब सवाल 2 नहीं होनी चाहिए, 2 टीमों के बीच में नहीं, 3 के बीच में होना चाहिए कि केकेआर जीतेगी, आरसीबी जीतेगी या इंद्र देवता जीतेंगे। ये बात भी है, लेकिन इंद्र देवता जीत सकते हैं, क्योंकि आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट तो जाहिर सी बात है वहां पर है, और बारिश हो भी सकती है, क्योंकि बूंदाबांदी जो है हल्की सी चली रही है। लेकिन कह सकते हैं कि दर्शकों की एक्साइटमेंट में थोड़ा सा खलल जो है बारिश बन सकती है। लेकिन आपसे सवाल पूछूंगी, आज 2 टीमें मैदान में है, केकेआर और आरसीबी, तो क्या क्या चुनौतियां हो सकती है, क्या क्या चैलेंजेस दोनों टीमों के लिए इस बार हो सकते हैं बारिश के अलावा? देखिए, केकेआर के लिए 3 चीजें हैं। कप्तान नहीं है उनका, पहले वाला कप्तान नहीं है। इसके अलावा एक स्पिन के ऊपर बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेड है, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, और अब केकेआर की जो होम ग्राउंड की पिच है, यानी कि ईडन गार्डन की, वहां पे स्पिनर्स को ज्यादा मदद नहीं मिलती है। ठीक है, हर्षित राणा उनके पास है, वैभव भी है उनके पास, लेकिन क्या वो वाली क्वालिटी है जो सामने है? सामने कौन है? केकेआर के सामने यश दयाल होंगे, भुवनेश्वर कुमार होंगे, तो इनके पास क्वालिटी है। रशीक सलाम होंगे जो पिछली बार मुंबई से खेले थे और बहुत अच्छा खेले थे, सॉरी दिल्ली की साइड से खेले थे। तो आरसीबी इस समय पता है क्या है, आरसीबी बहुत लोग कह रहे हैं कि मैक्सवेल के जाने के बाद, विल जैक्स के जाने के बाद कमजोर हो गई। मुझे लगता है कि नहीं, कुणाल पांड्या आ गए हैं उनकी टीम में, उनके पास और अच्छे अच्छे बल्लेबाज आ गए हैं, टिम डेविड भी आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि केकेआर के सामने एक जो परेशानी आएगी वो तेज गेंदबाजी आएगी, क्योंकि ईडन गार्डन, अब आपने ऑरेंज अलर्ट का बता दिया, तो देखिए ऊपर अब बादल भी छाए रहेंगे,
कंडीशन भी ओवरकास्ट रहेगी, तो तेज गेंदबाजों को तो मदद मिलेगी, लेकिन क्या भारत के वो तेज गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, ये चीज देखने वाली बात होगी। बल्लेबाजी सॉर्ट आउट है दोनों टीमों में, मुझे नहीं लगता कि बल्लेबाजी कोई बड़ा कंसर्न है। हाँ, केकेआर ये चीज देखना चाहेगा कि सुनील नारायण से पिछली बार की तरह ओपन कराएंगे या निचले पे भेज देंगे, क्योंकि गंभीर और अय्यर की जोड़ी थी वहां पे, यहाँ पे पंडित जी की जोड़ी है और रहाणे की जोड़ी है, तो क्या वही माइंडसेट के साथ जाएंगे? प्लस क्विंटन डिकॉक इनके पास है, तो क्विंटन डिकॉक के साथ जाएंगे या रहमतुल्लाह गुरबाज के साथ जाएंगे? आंद्रे रसेल किस नंबर पे खेलेंगे? और मुझे याद है कि रिंकू सिंह का फॉर्म बहुत ज्यादा क्रूशल होने वाला है केकेआर के लिए, क्योंकि पिछला सीजन उनका बहुत अच्छा नहीं गया था। साउथ अफ्रीका में मैं मिला था उनसे, और जाते जाते भी एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा था कि लक्ष्य भाई ये सीरीज में अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, और उसके बाद से भी उनके रन नहीं हारे हैं। तो उनकी जो खराब फॉर्म है वो भी एक चिंता का सबब है, लेकिन बहुत सॉर्टेड टीम लग रही है। जिनके रहाणे आए हैं और पहले आईपीएल से खेल रहे हैं, जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है, तो दोनों टीमों में कमजोरियां देखिए। पहला ही मैच देखने के बाद बहुत ज्यादा मुश्किल है, अभी तो देखा नहीं है, पहला मैच भी नहीं देखा है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हाँ, केकेआर अपने घर पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑलमोस्ट 88 मैच जीते, 88 मैच हुए हैं केकेआर के ईडन गार्डन में, जिसमें से 52 मैच जीती है, तो 60 या 65% तो ये आंकड़ा आप खुद ही देख लीजिए। और काफी स्पोर्ट्स पर्सन इसमें कहा जा रहा है बहुत पैसे से खरीदे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि काफी पैसे वाली पार्टी बादशाह की हमेशा से कहलाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या केकेआर के लिए भी कुछ चैलेंजेस इस बार हैं आरसीबी के सामने? आरसीबी की टीम इस बार स्ट्रांग है कुछ, या फिर वही पहले की तरह थोड़ी सी? या देखिए, आरसीबी के साथ भी स्पिन डिपार्टमेंट, केकेआर के पास ओवर है, उनके पास कम है। उनके पास कुणाल पांड्या है, तो कुणाल पांड्या हमने देखा था पिछली बार एलएसजी में बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए थे, 4 ओवर का कोटा भी उन्होंने पूरा नहीं किया था। यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कि बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा ऊपर मिलेगी। मुंबई इंडियंस उनके लिए परफेक्ट थी, हालांकि मुंबई इंडियंस और उनका अब 36 का आंकड़ा है वैसे पर्सनली, लेकिन वो उनके लिए बेस्ट थी, क्योंकि नंबर 4-5 पे उनको खिलाती थी, 4 ओवर का कोटा करके देती थी। लेकिन मुझे लगता है कि आरसीबी की साइड से जो सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट प्लेयर होगा वो होंगे टिम डेविड और लियाम लिविंगस्टन किस तरीके से खेलते हैं। लियाम लिविंगस्टन के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया है, और एक इंडियन प्लेयर हो रहा है जिसको हम भूल रहे हैं, उसका नाम है जितेश शर्मा। क्योंकि लीग में देखो, मैं खुद लक्ष्य शर्मा, तो शर्मा है ना, बहुत जगह रोहित शर्मा भी छा रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जिता के ला रहे हैं। जितेश शर्मा को करीब 10 करोड़ रुपए में खरीदा है। इंडियन बैट्समैन किस तरीके का प्रदर्शन करेगा आरसीबी के लिए, ये चीज देखने वाली बात होगी, क्योंकि रजत पाटीदार बहुत अच्छे बल्लेबाज है, कप्तान भी है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। इस बार इन्होंने महिपाल लोमरोर को नहीं लिया, जिन्होंने पिछले 2 सीजन बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन मेरा एक और सवाल है, विराट कोहली को लेकर हमेशा हर किसी की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहती है, और खासकर लड़कियों में विराट कोहली का बज़ अलग रहता है। कह सकते हैं कि लड़कियां अगर क्रिकेट देखती हैं तो सिर्फ विराट कोहली के लिए देखती होंगी। लड़के भी बहुत देखते हैं, लड़के उनका क्रेज अलग है, मतलब। लेकिन मैं ये आज पूछना चाहती हूँ आपसे कि आरसीबी की तरफ से वो हमेशा खेलते हैं, ठीक है, वो टीम का एक मेंबर हैं, तो क्या वो पहले नंबर पर खेलेंगे या फिर तीसरे नंबर पर खेलेंगे? ओपनिंग खेल पाएंगे वो या फिर? यार देखो, ये विराट कोहली को खुद को डिसाइड करना है। मुझे लगता है एज ए ओपनर ही खेलेंगे, क्योंकि नीचे नंबर 3 पे जाओगे तो फिर रजत पाटीदार कहाँ खेलेंगे, उनके पास भी है, फिर देवदत्त पडिक्कल भी उनके पास है, तो आप नीचे खिसकते हुए चले जाओगे। देवदत्त पडिक्कल नंबर 4 के बल्लेबाज नहीं है, रजत पाटीदार नंबर 5 के बल्लेबाज नहीं है, तो विराट कोहली एज ए ओपनर हिट है, परफॉर्म भी किया हुआ है उन्होंने, तो मुझे लगता है एज ए ओपनर ही आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन साथ में किसके आएंगे? साथ में आएंगे फिल सॉल्ट के। केकेआर पिछले बार केकेआर को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कराया था, रन भी मारे थे, हालांकि बीच में चले गए थे क्योंकि कोई सीरीज थी, लेकिन परफॉर्मेंस फिल सॉल्ट की फॉर्म में है। और जाते जाते मैं आपसे यही पूछूंगा, कौन सी टीम को आप जिता रहे हो? अब पहला तो हमको तुक्का ही लगाना है, क्योंकि हमने परफॉर्मेंस अभी देखी नहीं है, प्लेइंग 11 देखी नहीं है, लेकिन पिछले आंकड़े, ईडन गार्डन केकेआर का घर, किसको जिता रहे हो? देखिए, तो सवाल बड़ा मुश्किल है, किसको जिता रहे हैं? बट एक टीम को तो जिताना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल जिताना पड़ेगा, जिताएंगे बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ इस बार आरसीबी जीते, पहला मैच ही। हाँ, पहला मैच आरसीबी जीत जाए, कोई बात नहीं, केकेआर के पास काफी ट्रॉफीज हैं, पहला मैच तो आरसीबी ले ही जाए, कम से कम विराट कोहली को लेकर जो एक्साइटमेंट रहती है हमेशा वो बनी रहे। और कहा जा सकता है कि शायद इस बार आरसीबी थोड़ी ज्यादा मेहनत कर सकती है जीतने के लिए। एक मेहनत तो कर ही रही है, मेहनत तो कर ही रही है, बिल्कुल। गेट के पास आ जाती है और ट्रॉफी लेने के लिए गेट खोलती है, इतने में फिर कोई खींच लेता है कि चलो भैया बाहर। फाइनल्स में पहुंचे लेकिन नहीं जीत पाई, ठीक है, लक भी एक मैटर करता है। लक एक बार मैटर करेगा, 2 बार करेगा, 15वां सीजन है, तो आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते ना, 18वां सीजन है, तो लक 1 बार 2 बार 3 बार। मैं भी पीएम बन सकता था, लेकिन बन नहीं पा रहा क्योंकि लक फैक्टर है।
बात ये काबिलियत ही नहीं है ऐसा उसमें नहीं भी। नहीं नहीं, काबिलियत की बात नहीं, हम काबिलियत पे नहीं सवाल उठा सकते। देखिए नहीं यहाँ पे उठाए हैं बहुत लोगों ने, बहुत जो आरसीबी की साइड से क्रिकेटर्स खेले उन्होंने उठाए हैं, मैं नहीं उठा रहा। टीम मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठते हैं, क्यों आपने अच्छा विल जैक्स को क्यों जाने दिया, बहुत सारे महिपाल लोमरोड को क्यों जाने दिया, युजवेंद्र चहल को क्यों जाने दिया, हर्षल पटेल को क्यों जाने दिया। मतलब आरसीबी की साइड से एक बहुत सिंपल सा है, जो उनके लिए परफॉर्म करेगा वो बाहर जाएगा। अच्छा, आप लगातार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कौन सी टीम, बॉलीवुड या फिर क्रिकेट, आप बताइए कौन सी टीम को जिताना चाहते हैं? केकेआर, मैं केकेआर की साइड जा रहा हूं क्योंकि एक तो कोर ग्रुप इनका बहुत सिमिलर है पिछली बार वाला। रसेल है, सुनील नरेन है, हालांकि राणे आए हैं, रहमतुल्लाह गुरबाज भी पिछली बार थे, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा। तो मैं पहला मैच होम ग्राउंड केकेआर, मैं उन्हीं की साइड जा रहा हूं क्योंकि केकेआर ईडन गार्डन में बहुत जबरदस्त खेलती है। लेकिन एक चीज ये है, अगर बारिश नहीं आई ना, इंद्र देवता वाली बारिश नहीं आई, लेकिन रनों की बारिश तो जरूर आई। उम्मीद करते हैं कि इस बार का मैच जो है देखने लायक होगा और बारिश जो है मैच में खलल नहीं डालेगी। तो एक्साइटमेंट जो है हर किसी में भरपूर है, लेकिन देखना होगा कि आज का मैच किसके नाम होता है, आरसीबी या फिर केकेआर। आप भी कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बता दीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।